हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला पर। पिछली क्लास में हमने राजस्थान जीके के कुल 14 मॉडल पेपर सोल्व किए हैं। आपकी क्लास में हम राजस्थान जीके का वो मॉडल पेपर सोल्व करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में डिट्टो छपने वाला है, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, असुमेलित युग में एक तरफ आपको लोक देवता दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित उपनाम दे रखे हैं। ऑप्शन 1 पाबूजी, इन्हें कहते हैं प्लेग रक्षक देवता या फिर ऊँटों के देवता। ऑप्शन 2 रामदेव जी, इन्हें कहते हैं रामसा पीर या रूणीचारा धनी। ऑप्शन 3 मामादेव को कहते हैं बरसात के देवता। ऑप्शन 4 कल्लाजी राठौड़, इन्हें कहते हैं कृषि कार्यों के उपकारक देवता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात कल्लाजी राठौड़ को कृषि कार्यों के उपकारक देवता नहीं कहते हैं, इन्हें कहते हैं चार औतौले लोक देवता। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न है, किस लोक देवी के मंदिर में दीपक की ज्योति से कैसे टपकती है। ऑप्शन 1 लटियाल माता, ऑप्शन 2 आई माता, ऑप्शन 3 जीर्ण माता, ऑप्शन 4 स्वांग्या माता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात आई माता के दीपक की ज्योति से कैसे टपकती है। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस संत ने की थी। ऑप्शन 1 लालदास जी, ऑप्शन 2 चरणदास जी, ऑप्शन 3 दादू दयाल जी, ऑप्शन 4 संत माव जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न है, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 नाथद्वारा, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 सीकर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न है, असुमेलित युग में एक तरफ मेले हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान है। ऑप्शन 1 कल्पवृक्ष मेला कहाँ पर लगता है, मांगलियावास अजमेर में। ऑप्शन 2 दशहरा मेला, ये कहाँ पर लगता है, कोटा में लगता है। ऑप्शन 3 कपिल मुनि मेला, ये कहाँ पर लगता है, कोलायत बीकानेर में लगता है। ऑप्शन 4 मानगढ़ धाम मेला, ये कहाँ पर लगता है, डूंगरपुर में लगता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात मानगढ़ धाम मेला डूंगरपुर में नहीं लगता है, मानगढ़ धाम मेला बांसवाड़ा में लगता है। प्रश्न संख्या 56। प्रश्न है, राजस्थान संस्कृति में गिलदक, आंदलगोटा, लेकड़ाडाई व सतोलियो है। ऑप्शन 1 जनजातियों के रीति रिवाज, ऑप्शन 2 लोक खेल के प्रकार, ऑप्शन 3 राजस्थान लोक संगीत के रागें, ऑप्शन 4 राजस्थान में पाई जाने वाली सुगंधित घास के प्रकार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात ये सभी लोक खेल के प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 57। प्रश्न है, असुमेलित युग में एक तरफ आभूषण दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित अंग दे रखे हैं। ऑप्शन 1 ओगनिया, ये कहाँ पर पहना जाता है, कान में। ऑप्शन 2 बेसर, ये कहाँ पर पहना जाता है, गले में। ऑप्शन 3 बोरला, ये कहाँ पर पहना जाता है, सिर में। ऑप्शन 4 कणकती, ये पहना जाता है कमर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात बेसर गले में नहीं पहना जाता है। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ जनजाति हैं, दूसरी तरफ उनके निवास क्षेत्र हैं। ऑप्शन 1 सहरिया जाति, ये कहाँ पर निवास करती है, तो ये निवास करती है शाहबाद बारा में। ऑप्शन 2 डामोर जाति, ये निवास करती है सिमलवाड़ा डूंगरपुर में। ऑप्शन 3 गरासिया जाति, ये निवास करती है आबू रोड पिंडवाड़ा सिरोही में। ऑप्शन 4 सांसी जाति, ये निवास करती है भरतपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 2 3 4। देखते हैं ऑप्शन 1 क्या इसका राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 59। प्रश्न है, गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है। ऑप्शन 1 कोतवाल, ऑप्शन 2 सैलौत, ऑप्शन 3 मुखी, ऑप्शन 4 पटेल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात गरासिया जनजाति का मुखिया सैलौत कहलाता है। प्रश्न संख्या 60। प्रश्न है, असुमेलित युग में एक तरफ संगीत घराने, दूसरी तरफ उनसे संबंधित कलाकार हैं। ऑप्शन 1 अतरौली घराना, इससे संबंधित प्रसिद्ध कलाकार है मानतोल खा, जिन्हें रुलाने वाले फकीर भी कहते हैं। ऑप्शन 2 मेवाती घराना, इससे संबंधित प्रसिद्ध कलाकार है पंडित जसराज। ऑप्शन 3 पटियाला घराना, इससे संबंधित है किशोरी अणोमकार। ऑप्शन 4 सैनिक घराना, इससे संबंधित है अमृत सेन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात पटियाला जो घराना है इससे संबंधित किशोर अणोमकार नहीं है। प्रश्न संख्या 61। प्रश्न है, नरपतमल लोड्डा समिति किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 पंचायती राज से, ऑप्शन 2 लोकायुक्त से, ऑप्शन 3 जिला पुनर्गठन से, ऑप्शन 4 राज्य लोक सेवा आयोग से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात यह समिति लोकायुक्त से संबंधित है। प्रश्न संख्या 62। प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से असुमेलित युग में ऑप्शन 1 तीसरी सर्वाधिक धर्मावली जनसंख्या वाला सिख, ऑप्शन 2 न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला श्रीगंगानगर, ऑप्शन 3 न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जालोर, ऑप्शन 4 सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला पाली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जालोर नहीं है। प्रश्न संख्या 63। प्रश्न है, असुमेलित युग में एक तरफ नृत्य हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रचलित क्षेत्र हैं। ऑप्शन 1 बिंदोरी, ये कहाँ पर प्रचलित है, झालावाड़ में। ऑप्शन 2 बम नृत्य, ये अलवर और भरतपुर में प्रचलित है। ऑप्शन 3 ढोल नृत्य, ये जालोर में प्रचलित है। ऑप्शन 4 पेजड़ नृत्य,
तो ये बीकानेर में प्रचलित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात पेजन नृत्य बीकानेर में प्रचलित नहीं है। प्रश्न संख्या 64 प्रश्न है असुमेलित युग में एक तरफ साहित्यकार है दूसरी तरफ रचनाएं हैं। ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, इनकी जो रचनाएं हैं वह है वीर सतसई, वंश भास्कर, राम रंजाट। ऑप्शन 2 लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इनकी रचनाएं एक बेंदड़ी, दो बींद, पर्णियोनी कुमारी। ऑप्शन सी कन्हैयालाल सेठिया, इनकी रचनाएं धरती दोरारी, लील टांस। ऑप्शन 4 विजयदान देता, इनकी रचनाएं बातारी फुलवारी और उलझन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की ये रचनाएं नहीं है। प्रश्न संख्या 65 प्रश्न है निम्न में से कौन सा युद्ध सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन 1 भूताला का युद्ध, ऑप्शन 2 गिरी सुमेल का युद्ध, ऑप्शन 3 बयाना का युद्ध, ऑप्शन 4 खानवा का युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात भूताला का युद्ध इन चारों युद्धों में से सबसे पहले हुआ था। प्रश्न संख्या 66 प्रश्न है असुमेलित युग में ऑप्शन ए मारवाड़ का भूला बिस्तरा नायक प्रताप का अग्रगामी वो है रावचंद्र सेन। ऑप्शन 2 हाल गुरु, चाप गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, ये कौन है महाराणा कुंभा है। ऑप्शन 3 हसमत वाला राजा, ये है महाराणा प्रताप। ऑप्शन 4 अणबिंदिया मोती राजपूताने का गेरिबाल्डी, यह है दुर्गादास राठौड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात हसमत वाला राजा महाराणा प्रताप नहीं है, यह है मोटा राजा उदय सिंह। प्रश्न संख्या 67 प्रश्न है असुमेलित युग में एक तरफ शहर है दूसरी तरफ उनके संस्थापक हैं। ऑप्शन 1 जोधपुर, जोधपुर को किसने स्थापित किया था, राव जोधा ने। ऑप्शन 2 भरतपुर, भरतपुर को किसने बसाया था, रणजीत सिंह ने। ऑप्शन 3 कोटा, कोटा को राव माधो सिंह ने बसाया था। ऑप्शन 4 उदयपुर, उदयपुर को महाराणा उदय सिंह ने बसाया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात भरतपुर को रणजीत सिंह ने नहीं बसाया था। प्रश्न संख्या 68 प्रश्न है किस युद्ध को काले गौरव का युद्ध कहा जाता है। ऑप्शन 1 आवा का युद्ध, ऑप्शन 2 बिठोड़ा का युद्ध, ऑप्शन 3 चेलावास का युद्ध, ऑप्शन 4 तसीमों का युद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जो चेलावास का युद्ध है इसे काले व गौरव का युद्ध कहा जाता है। प्रश्न संख्या 69 प्रश्न है बोल्शेविक समझौता का संबंध किस किसान आंदोलन से है। ऑप्शन 1 बेगू किसान आंदोलन, ऑप्शन 2 बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 नीमूचड़ा किसान आंदोलन, ऑप्शन 4 बरड़ किसान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बोल्शेविक समझौता बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 70 प्रश्न है राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण कब संपन्न हुआ था। ऑप्शन 1 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2006, ऑप्शन 2 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 1949, ऑप्शन 3 चैत्र पूर्णिमा विक्रमी संवत 2006, ऑप्शन 4 चैत्र शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2008। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2006 को राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण संपन्न हुआ था। प्रश्न संख्या 71 प्रश्न है आजाद मोर्चा का संबंध किस प्रजामंडल से था। ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 भरतपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात आजाद मोर्चे का जो संबंध है वो जयपुर प्रजामंडल से था। प्रश्न संख्या 72 प्रश्न है राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार विश्वास प्रस्ताव किस मुख्यमंत्री द्वारा लाया गया। ऑप्शन 1 अशोक गहलोत, ऑप्शन 2 वसुंधरा राजे, ऑप्शन 3 भैरव सिंह शेखावत, ऑप्शन 4 मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात विधानसभा में सर्वाधिक बार विश्वास प्रस्ताव भैरव सिंह शेखावत ने लाया था। प्रश्न संख्या 73 प्रश्न है असुमेलित युग में एक तरफ पशु हैं दूसरी तरफ उनसे संबंधित नस्लें हैं। ऑप्शन 1 गाय, गाय की नस्लें हैं थारपारकर कांकरेज, ऑप्शन 2 भैंस, भैंस की नस्लें मुर्रा जाफराबादी और भदावरी, ऑप्शन 3 बकरी, बकरी की जो नस्लें हैं वो है जमनापारी और परबतसरी, ऑप्शन 4 भेड़, भेड़ की नस्लें हैं लोई, गोमट और सूरती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात लोई, गोमट और सूरती ये भेड़ की नस्लें नहीं है। प्रश्न संख्या 74 प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ऑप्शन 1 राजस्थान की 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, ऑप्शन 2 श्रीगंगानगर और बाड़मेर जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ऑप्शन 3 राजस्थान के 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, ऑप्शन 4 राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त जैसलमेर जिले में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त ये धौलपुर में होता है। प्रश्न संख्या 75 प्रश्न है भूगर्भिक जल पट्टी लाठी सीरीज किस प्रदेश का भाग है। ऑप्शन 1 अरावली, ऑप्शन 2 गोडवाड़ प्रदेश, ऑप्शन 3 बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ऑप्शन 4 चंबल बेसिन प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात भूगर्भिक जल पट्टी लाठी सीरीज ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का भाग है। प्रश्न संख्या 76 प्रश्न है असुमेलित युग में ऑप्शन ए उदयपुर में स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ियां गिरवा कहलाती हैं, ऑप्शन 2 संतों का शिखर गुरु शिखर कहलाता है, ऑप्शन 3 रागा व जरगा पहाड़ियों के मध्य हरा भरा क्षेत्र देसरो कहलाता है,
ऑप्शन 4 भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य विस्तृत पठार उड़िया का पठार कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य का जो विस्तृत पठार है वो उड़िया का पठार नहीं है। प्रश्न संख्या 77 है। प्रश्न है पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित जल संग्रहण की पद्धति कहलाती है। ऑप्शन 1 खड़ीन, ऑप्शन 2 पलाया, ऑप्शन 3 जोहड़, ऑप्शन 4 मेवल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित जल संग्रहण की पद्धति खड़ीन कहलाती है। प्रश्न संख्या 78। प्रश्न है असुमेलित युग में एक तरफ नदी है दूसरी तरफ उसका उपनाम है। ऑप्शन 1 बनास नदी, इसका उपनाम है वन की आशा। ऑप्शन 2 माही नदी, इसका उपनाम है बागड़ व काठल की गंगा। ऑप्शन 3 चंबल नदी, इसका उपनाम है चरमणवती कामधेनु नदी। ऑप्शन 4 लूनी नदी, इसे कहते हैं मृत नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात मृत नदी लूनी नदी को नहीं कहते हैं। मृत नदी तो सरस्वती नदी या फिर गग्गड़ नदी को कहते हैं। प्रश्न संख्या 79। प्रश्न है वरुण सागर झील किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 अजमेर, ऑप्शन 3 उदयपुर, ऑप्शन 4 कोटा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात वरुण सागर झील अजमेर में स्थित है। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न है भूमध्य सागर से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है। ऑप्शन 1 चेरी ब्लॉसम, ऑप्शन 2 आम्र वर्षा, ऑप्शन 3 मावट, ऑप्शन 4 दोगड़ा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात शीत ऋतु में राजस्थान में जो वर्षा होती है वो मावट कहलाती है। प्रश्न संख्या 81। प्रश्न है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित होंगे। ऑप्शन 1 राजस्थान हरियाणा, ऑप्शन 2 राजस्थान मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 राजस्थान गुजरात, ऑप्शन 4 राजस्थान उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश लाभान्वित होंगे। प्रश्न संख्या 82 असम्मिलित युग में ऑप्शन 1 जंगल की ज्वाला प्लास, ऑप्शन 2 मरुस्थल का सागवान रोइडा, ऑप्शन 3 रेगिस्तान या थार का कल्पवृक्ष खेजड़ी, ऑप्शन 4 आदिवासियों का हरा सोना वो है महुआ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात आदिवासियों को जो हरा सोना है वो महुआ नहीं है, आदिवासियों का हरा सोना है बांस। प्रश्न संख्या 83। प्रश्न है उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 तालछापर अभ्यारण्य, ऑप्शन 2 राष्ट्रीय मरु उद्यान, ऑप्शन 3 सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन 4 शेरगढ़ अभ्यारण्य। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 84। प्रश्न है असुमेलित युग में एक तरफ खनिज हैं दूसरी तरफ उनके उत्पादक क्षेत्र हैं। ऑप्शन 1 लोह अयस्क, इसका जो उत्पादन क्षेत्र है वह है मोरिजा बानेला नीमला रायसेला। ऑप्शन 2 सोना, सोना का जो उत्पादक क्षेत्र है वो है जगतपुरा बूकिया आनंदपुरा बूकिया। ऑप्शन 3 लिग्नाइट, इसका जो उत्पादक क्षेत्र है वह है कपूरडी जालीपा और पलाना। ऑप्शन 4 जिप्सम, जिप्सम का जो उत्पादक क्षेत्र है वह है मांडो की पाल लाठी बिरमानिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात जिप्सम का जो उत्पादक क्षेत्र है वो मांडो की पाल लाठी और बिरमानिया नहीं है। प्रश्न संख्या 85। प्रश्न है किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। ऑप्शन 1 मोहम्मद यूनुस समिति, ऑप्शन 2 के संतानम समिति, ऑप्शन 3 मोहम्मद याकूब समिति, ऑप्शन 4 राम स्वरूप सिम्हा समिति। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात मोहम्मद यूनुस समिति के सिफारिश पर ही राजस्थान को पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया गया था। प्रश्न संख्या 86। प्रश्न है उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 2 कपासन चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 पलसाना सीकर, ऑप्शन 4 कालरावास उदयपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद कारखाना ये कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थित है। प्रश्न संख्या 87। प्रश्न है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त है। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 123, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 213 1, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 153, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 200। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 213 फर्स्ट के तहत करता है। प्रश्न संख्या 88। प्रश्न है असुमेलित युग में एक तरफ प्रमुख आयोग है दूसरी तरफ प्रथम अध्यक्ष है। ऑप्शन 1 राज्य महिला आयोग, इसकी जो प्रथम अध्यक्ष है वो है कांता खतूरिया। ऑप्शन 2 राज्य लोक सेवा आयोग, इसकी जो प्रथम अध्यक्ष है वो है ए.के. घोष। ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयुक्त, इसकी जो प्रथम अध्यक्ष है वो है अमर सिंह राठौड़। ऑप्शन 4 राज्य वित्त आयोग, इसकी जो प्रथम अध्यक्ष है वो है आई.डी. कोरानी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात राज्य वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष आई.डी. कोरानी नहीं है। प्रश्न संख्या 89। प्रश्न है निम्नलिखित में से सत्य कथन है। ऑप्शन 1 राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ऑप्शन 2 भैरव सिंह शेखावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान 2 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ऑप्शन 3
राजस्थान में पहली बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा था। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी सही हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात उपयुक्त सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 90 प्रश्न है राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश सर्वाधिक समय तक रहे? ऑप्शन 1 कैलाश नाथ वाचू, ऑप्शन 2 कमलकांत वर्मा, ऑप्शन 3 अखिल कुरैशी, ऑप्शन 4 पंकज मित्तल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात कैलाश नाथ वाचू ये सर्वाधिक समय तक न्यायाधीश के पद पर रहे थे। प्रश्न संख्या 91 प्रश्न है निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन 1 मक्का, ऑप्शन 2 अरहर, ऑप्शन 3 बाजरा, ऑप्शन 4 चना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात चना रबी की फसल है, खरीफ की फसल नहीं है। प्रश्न संख्या 92 प्रश्न है असुमेलित युग में। ऑप्शन 1 राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन 2 राज्य खेल बास्केटबॉल, ऑप्शन 3 राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा, ऑप्शन 4 राज्य पुष्प कमल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात राज्य पुष्प कमल नहीं है, राज्य पुष्प रोएडा है। प्रश्न संख्या 93 प्रश्न है राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटें हैं। ऑप्शन 1 25 व 45, ऑप्शन 2 34 व 25, ऑप्शन 3 31 व 26, ऑप्शन 4 39 व 25। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विधानसभा में क्रमशः 34 व 25 सीटें आरक्षित है। प्रश्न संख्या 94 प्रश्न है वधू के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक कहलाती है। ऑप्शन 1 धनक, ऑप्शन 2 कोरणियो, ऑप्शन 4 आवोचन, ऑप्शन 4 गोलीबंद। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात वधू के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक कोरणियो कहलाती है। प्रश्न संख्या 95 प्रश्न है बारात का डेरा देखने जाते वक्त महिलाओं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? ऑप्शन 1 डेरा, ऑप्शन 2 जला, ऑप्शन 3 रसियो, ऑप्शन 4 सुवटियो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात महिलाओं के द्वारा बारात देखने जाते समय जला गीत गाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 96 प्रश्न है राजस्थान की प्रथम महिलाओं के संबंध में दिए गए युग्मों में से असुमेलित युग्म है। ऑप्शन 1 प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह, ऑप्शन 2 प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, ऑप्शन 3 प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन 4 प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नहीं है, बाकी प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह है, प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल है और प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया है। प्रश्न संख्या 97 प्रश्न है राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ऑप्शन 1 मुख्यमंत्री, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 राज्यपाल, ऑप्शन 4 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। प्रश्न संख्या 98 प्रश्न है ग्राम पंचायत का सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन 1 उपखंड अधिकारी को, ऑप्शन 2 ग्राम विकास अधिकारी को, ऑप्शन 3 खंड विकास अधिकारी को, ऑप्शन 4 जिला प्रमुख को। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वो खंड विकास अधिकारी को अपना त्यागपत्र सौंपता है। प्रश्न संख्या 99 प्रश्न है हुडा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन 1 1734, ऑप्शन 2 1741, ऑप्शन 3 1735, ऑप्शन 4 1751। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात 1734 में हुडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रश्न संख्या 100 प्रश्न है स्थानीय स्वशासन का जनक या पितामह किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 लॉर्ड रिपन, ऑप्शन 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन 3 लॉर्ड मेयो, ऑप्शन 4 विलियम बेटिक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पितामह कहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस आपको रोज़ मिलती रहेंगी। और अभी कुछ ही दिनों में हम वनपाल के लिए भी टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। अगर आपको वनपाल की टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।